गुड मॉर्निंग क्लास। आगे की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। द इग्निशन टेम्परेचर इज़ द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय अ फ्यूल टू बर्न। इग्निशन टेम्परेचर क्या था? एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्यूल को जब तक कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक कि वो बर्न नहीं होगा। व्हेन वी लाइट अ मैच स्टिक। अच्छा, इसको कैसे पता करेंगे? जब हम लोग मैच स्टिक एक बर्न करते हैं तो सबसे पहले उसको हमें रब करना पड़ता है ना, फास्फोरस पे ही बैक साइड में रब इट पास इन ऑर्डर to raise its temperature by friction to reach ignition temperature of red phosphorus present at the tip of the matchstick that makes it burn। जब तक कि वो अपने ignition temperature तक, जब तक कि वो पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर वो बर्न कर रहा होगा रेड फास्फोरस, तब तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो बर्न नहीं करता है। और उसको कैसे हम बढ़ाते हैं उसके ignition टेम्परेचर तक? भाई उसको फ्रिक्शन के थ्रू उसको बढ़ाते हैं। अ गुड फ्यूल इज इनफ्लेमेबल and has a moderate ignition temperature. A moderately low ignition temperature makes a fuel good for use. The ignition temperature of a fuel also determines the mode of its storage and uses। अब देखो एक बात क्या बताए, एक अच्छा जो फ्यूल है वो क्या होना चाहिए? इनफ्लेमेबल होना चाहिए और बहुत ही मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ना ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा अधिक होना चाहिए। मॉडरेटली लो इग्निशन टेम्परेचर, भाई जब बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा यूज़ के लिए होता है, यूज़ कर सकते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल क्या बताता है कि उसको कैसे और कब कहाँ पर उसको स्टोर करना है, ठीक है, और कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक एग्जाम्पल बताया था आपको येलो फास्फोरस का बताया था। तो येलो फास्फोरस को आप जैसे एयर में लेके आते हो तो वो क्या बर्न कर जाता है, तो उसको हम लोग किस में स्टोर करके रखते हैं? वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक। द नेचुरल गैस इज स्ट्रॉन्ग इनफ्लेमेबल सिलेंडर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफ्लेमेबल सिलेंडर में स्टोर करी जाती है कि नहीं करी जाती है? पेट्रोल और सिल्वर कलर टैंक, वाइल कोल, पेट्रोल से किसमें? सिल्वर कलर टैंक में। कोल वुड लॉग्स कैन बी स्टोर्ड ओपन, भाई इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वी डू नॉट यूज़ नेचुरल गैस एंड पेट्रोल इन लैम्प्स और स्टोव बिकॉज नेचुरल गैस को हम लोग नेचुरल गैस और पेट्रोल को लैम्प और स्टोव में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेस इग्निशन टेम्परेचर, बहुत ही कम इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब फ्लेम देखिए, फ्लेम क्या होती है? अब फ्लेम से याद आया कि हमने आपको कहा था कि कैंडल आप सभी लोग एक एक बंद करके रख लीजिएगा। नहीं भी कहा हो तो आप लोग क्या करेंगे कि आज एक कैंडल लेंगे, उसमें देखेंगे, ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, घर पे कहीं कैंडल रखी होगी, आप उसमें देखिएगा ध्यान से। ऑल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम। भैया जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने ज्वलनशील पदार्थ हैं, वो क्या है? ये फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। द कलर ऑफ द फ्लेम मे वेरी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो फ्लेम का कलर है अलग अलग सब्सटेंसेस के हिसाब से अलग अलग होता है। ऑल फ्लेम्स हैव अ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। हर एक फ्लेम में क्या होता है? ल्यूमिनस जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। द आउटर मोस्ट जोन इज द नॉन ल्यूमिनस जोन, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन एंड इट इज़ इनविजिबल जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है और लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ये इनविजिबल होता है। When the flame is observed using hand lens, it shows 3 zones। भाई 3 जोन दिखाई पड़ते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा कि उसमें देखें, ये वाले जो कैंडल की फ्लेम होती है, कैंडल की फ्लेम में जब हम लोग देखने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 जोन दिए गए हैं। कौन कौन से 3 जोन दिए गए हैं? आउटर मोस्ट जोन, भाई बाहर वाला, मिडिल जोन बीच में, इनर जोन जो ब्लू कलर का देखिए यहाँ पे स्पॉट बना हुआ है। फिर इसी तरीके इनके बारे में पढ़ेंगे। डार्क इनर जोन क्या है? इट इज़ द जोन नियर टू द बेस ऑफ अ फ्लेम इन द सेंटर क्लोज टू विक। विक मतलब कि जो आपकी लिड होती है उसके बहुत ही पास में होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्नड वेपर ऑफ वैक्स। इसमें क्या होते हैं कि अनबर्नड होते हैं, जो जले नहीं होते, वैक्स के वेपर हैं वो होते हैं। ब्लू जोन, इट इज़ सीन एट द बेस ऑफ द फ्लेम फॉर्म्ड बाय द, देखो भाई इसमें दूसरा जोन किया गया। डार्क इनर जोन पहले बताया इन्होंने, ठीक। फिर उसके बाद ब्लू जोन बताया, फिर उसके बाद क्या बताया? इनविजिबल जोन बताया। कंप्लीट कम्बशन ऑफ, भाई ये कैसे? जब वैक्स पूरी तरीके से जल जाता है तो उसी के ही वैक्स वेपर्स के जलने से फॉर्म होता है। इट सीम्स लाइक द फ्लेम सीन
व्हेन वी बर्न द एलपीजी इन कुकिंग स्टोव एट होम, जब एलपीजी बर्न करते हो सेम इसी तरीके से ही तो बर्न करती है। इनविजिबल जोन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट जोन एंड इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द जोन्स। इन द जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस हैविंग विक एट द टॉप ऑफ द बर्निंग कैंडल। भाई जो वैक्स वेपर्स यहाँ से जल रहे हैं, ठीक है, इस जगह से जो वैक्स यहाँ से जल रहा है, जब ऊपर जाएगा तो पूरी तरीके से, जब सबसे बाहर वाले मोस्ट जोन में पहुँचेगा आउटर मोस्ट में, तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से वो बर्न हो जाएगा। जब पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो पूरी तरीके कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। कंप्लीट कंबशन होगा मतलब क्या? उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग्स। फ्यूल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 तरीके के फ्यूल बताए गए हैं। पहला है सॉलिड फ्यूल, सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं, जैसे कि फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, डंग केक हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, ये कैसे हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। द सॉलिड फ्यूल्स लाइक फायरवुड, डंग केक्स एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर वाइडली यूज्ड इन रूरल एरियाज वेयर दे आर बर्न्ड in poorly designed chulhas, hence on combustion they leave a lot of solid residue। जब बर्न करते हैं तो फिर क्या? बहुत ज़्यादा रेसिड्यू देते हैं। and produce a lot of smoke which further aggravates the problem of air pollution। The solid fuels found in nature can be assessed by their calorific value। भाई सॉलिड फ्यूल कैसे असेस किए जाते हैं? उनकी कैलोरीफिक वैल्यू से असेस किए जाते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन। कैलोरीफिक वैल्यू की देखो डेफिनेशन दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी चीज़ की कैसे डिज़ाइन करी जा सकती है, कैसे डिसाइड होती है? 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वही उसकी क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द हाइयर इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज़ द फ्यूल। जितनी हाई होगी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही उसका फ्यूल बेटर होगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द सॉलिड फ्यूल्स इज लिस्टेड इन टेबल। ये टेबल में दी गई है। लिक्विड फ्यूल्स क्या है? दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल बोथ इन इंडस्ट्री एंड इन ऑटोमोबाइल्स। जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, दीज फ्यूल्स इंक्लूड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा। एमंगस्ट द लिक्विड फ्यूल्स केरोसिन ऑयल इज द मोस्टली यूज्ड मोस्टली एट होम्स एंड फ्यूल ऑयल इज यूज्ड इन पावर प्लांट, शिप्स एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली फाउंड लिक्विड फ्यूल्स आर द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। भाई जितने भी लिक्विड फ्यूल्स पाए जाते हैं वो वेरियस फ्रैक्शंस होते हैं किसके? पेट्रोलियम के। एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। वो कहाँ से मिलते हैं? क्रूड ऑयल से मिलते हैं। क्रूड ऑयल किसको बोलते हैं? कच्चा तेल मिलता है जो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, वो क्रूड ऑयल होता है। फिर उसको बाद में उसका आसवन किया जाता है। हिंदी में कहें तो उसको अलग अलग पार्ट में, इंग्लिश में कहें तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द लिक्विड फ्यूल आर कंपेरेटिवली बेटर देन द सॉलिड फ्यूल एंड दे डू नॉट लीव मच रेसिड्यू। हाउएवर लाइक सॉलिड फ्यूल्स, भाई ज़्यादा इसमें रेसिड्यू बचता नहीं है। डिफरेंट लिक्विड फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। इनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। देखो कुछ की दी गई, केरोसिन की 48, गैसोलीन की 48, डीजल की 44, अल्कोहल की 42। ठीक है। गैसियस फ्यूल क्या है? भाई जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, वाटर गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, बायोगैस हो गई, ये क्या सब कैसे गैसियस फ्यूल्स है। द पेट्रोलियम गैस विच इज मिक्सचर ऑफ द गैसेस लाइक। पेट्रोलियम गैस में देखो किसका किसका मिक्सचर है? ब्यूटेन, प्रोपेन, ईथेन एंड नेचुरल गैस आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किससे मिलकर नेचुरल गैस किसके? हाइड्रोकार्बन्स का कंपोजिशन होता है। नेचुरल गैस कंटेन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस क्या करती है? लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मीथेन कह जाती है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन दे आर कंप्रेस्ड इन सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड। भाई जब एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है तो उसको सिलेंडर में भर लिया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट हैज़ रिप्लेस्ड द यूज ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द हैवी ऑटोमोबाइल्स इन दिल्ली इज कंसिडर्ड अ क्लीन फ्यूल। दीज गैसेज प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नो टॉक्सिक गैसेज एंड लीव नो रेजिड्यू ऑन कंबशन पर कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ। भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रोड्यूसर गैस क्या है? कम्बिनेशन है। फिर उसके बाद वाटर गैस किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। द बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन विद मीथेन इन द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन। द गैसियस फ्यूल्स डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट among 3 types of the fuels
also have vary in their calorific value. Methane is the best among the gaseous fuel as listed in the table given below. Nowadays, efforts are being made to use hydrogen as the domestic and industrial fuel because its high calorific value and very low ignition temperature. अब देखिए, आज के लिए हम लोग इतना गैसियस फ्यूल तक करते हैं, फिर कल जब क्लास होगी हमारी तो ये हम फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करेंगे। पूरा ये चैप्टर कल फिनिश अप होगा। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।